धन्ना जट की कथा आज इतनी मशहूर है कि सभी भक्त इनको नमस्कार करते हैं। इस दुनिया में भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्रेम पूर्वक धरती पर उतारा है। आज की हमारी कथा धन्ना जाट जी के बारे में है। धन्ना जाट जी के पिता साधु सेवी सरल हृदय वाले किसान थे। वह पढ़े लिखे तो नहीं थे परंतु बहुत ही श्रद्धालु थे। साधु संत उनके घर पर 1-2 दिन ठहर कर ही जाते थे। धन्ना जी उस समय 5 वर्ष के थे। एक दिन उनके घर में एक ब्राह्मण आया और प्रतिदिन की तरह कुएं से जल निकालकर स्नान कर अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा तुलसी चंदन धूप आदि से करने लगे। धन्ना जी उस समय ब्राह्मण को बड़े ही ध्यान पूर्वक देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी मुझे यह मूर्ति दे दो, मैं भी इसकी पूजा करूँगा। जाट के लड़के को आखिर शालिग्राम कौन देता, परंतु बालक के हट करने पर ब्राह्मण ने एक काले पत्थर का टुकड़ा उस बालक को पकड़ा दिया और कहा कि ये लो, ये तुम्हारे भगवान हैं, आज से तुम इनकी पूजा करना। बालक ने खुशी से उस काले पत्थर के टुकड़े को पकड़ लिया और भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगा। सवेरे स्नान करके अपने भगवान को चंदन तिलक करता, परंतु चंदन न होने के कारण वह मिट्टी का तिलक ही भगवान को लगा देता। तुलसी के पत्ते की जगह वृक्ष के हरे हरे पत्ते तथा फूल चढ़ाता। धूप न होने की जगह वे तिनकों को जलाकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता और वहीं बैठा रहता। दोपहर में जब बालक की माता ने बाजरे की रोटी उसे खाने को दी, तब धन्ना जी ने उस रोटी को भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली और बीच बीच में आंखें खोलकर देखने लगे कि भगवान ने रोटी खाई या नहीं। भगवान के भोग ग्रहण न करने पर धन्ना को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन में सोचने लगा कि भगवान उनसे नाराज हो चुके हैं। अब अगर भगवान रोटी नहीं खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। ऐसे में मैं भला रोटी कैसे खा सकता हूँ। ऐसा सोचकर धन्ना ने रोटी जंगल में फेंक दी। कई दिन हो गए, न ठाकुर जी खाना खाते और न ही धन्ना जी। दिन प्रतिदिन उनका शरीर दुबला होता जा रहा था। माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़के को आखिर हुआ क्या है। वहीं धन्ना जी को यही बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि पता नहीं कौन सी भूल के कारण भगवान उनसे नाराज हो गए हैं और भोग नहीं ले रहे हैं। कुछ दिन बाद धन्ना ने भगवान को भोग लगाया तो भगवान प्रकट हुए और भोग लगाने लगे। जब भगवान ने आधी रोटी खा ली तब धन्ना ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, मुझे भूखा मारा और आज जब आए ही हो तो अकेले ही रोटी खा रहे हो, मुझे थोड़ी सी भी नहीं दोगे। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बची हुई रोटी भगवान ने धन्ना जी को दे दी। प्रेम के भूखे भगवान जी को धन्ना की रोटियों का ऐसा स्वाद लगा कि वे नित्य भोग लगाने के लिए धन्ना जी के पास आने लगे। इसी तरह से धन्ना जाट जी भक्त बन गए। अब जिनको श्री हरि के दर्शन हो जाते हैं वह साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं। भगवान ने तो अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए अपना आधा नाम भक्तों को दे दिया है। भगवान में भक्त और भक्त में भी पहले भग ही आता है। धन्ना जाट की कथा श्री भगवान में आस्था को और भी गहरा करती है। अगर आपका भी धन्ना जाट जी की कथा ने दिल छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।